नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोकाहूढम्। बोलिए खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, क्षेत्र की जय, भगवान भरत स्वामी की जय। बंधुओं, मध्याह्न काल का 3:30 बज गया और आप सबके बीच में आने वाली हैं अब देश की, समाज की सर्वोच्च साध्वी, हम सबकी आध्यात्मिक निधि, भारत गौरव देवशक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। इससे पहले चंद शब्दों में आपके बीच में हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। प्रतिदिन पीठाधीश पूज्य स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी आप सबको अयोध्या के बारे में अपने विचारों से अवगत कराते हैं, वहाँ की गतिविधियों से अवगत कराते हैं, वहाँ की महत्ता से अवगत कराते हैं और वहाँ के विकास की आवश्यकताओं से अवगत कराते हैं। बंधुओं, निश्चित रूप से आपके मन मानस पर कुछ न कुछ असर आता होगा। जो भी पारस चैनल पर सुनते हैं, कुछ न कुछ तो मन में हम लोगों के उथल पुथल मचती होगी कि आखिरकार सम्मेद शिखर को हमारी दिगंबर जैन समाज ने इतना ज्यादा ध्यान रखा, सम्मेद शिखर का इतना ज्यादा महत्व समझा, तो फिर हमने अपने जीवन में अयोध्या का महत्व कम क्यों समझा। मैं कम क्यों समझा इसलिए कहना उचित समझता हूं क्योंकि निश्चित रूप से आज हमारे दिगंबर जैन समाज में अयोध्या के प्रति उतनी चेतना नहीं है। अयोध्या में जाकर के दर्शन करने की, वंदना करने की उतनी चेतना नहीं है। आप सम्मेद शिखर जा सकते हैं, आप महावीर जी जा सकते हैं, तिजारा जा सकते हैं, अन्य कोई भी अतिशय क्षेत्र हो, कल्याणक क्षेत्र हो, निर्माण भूमि हो, हम पहुंचते हैं। लेकिन अयोध्या हम सबके मन में अभी पूरी तरह से रची पटी नहीं है क्योंकि हम लोग अयोध्या की वंदना करने के लिए घरों में बैठ करके मन नहीं बना रहे हैं। जिस प्रकार सम्मेद शिखर की वंदना का प्रोग्राम बनाते हैं, आप निश्चित रूप से अयोध्या की वंदना का प्रोग्राम बनाएं और ये दोनों शाश्वत तीर्थ हैं। सम्मेद शिखर जी की वंदना का जो पुण्य मिलने वाला है, वही पुण्य आपको शाश्वत तीर्थ, तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि, अनंत तीर्थंकरों का जहां जन्म हुआ है, ऐसी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के दर्शन से, वंदना से आपको निश्चित रूप से वही पुण्य, वही लाभ, वही आनंद और वही पवित्रता, वही आत्मीय सौंदर्य प्राप्त होने वाला है। बंधुओं, इस बात के महत्व को लेकर के हमारे बीच में पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी इस पूरे देश के सामने है, पूरी समाज के सामने है और अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाती हैं माता जी कि बंधुओं, हमारे जैन समाज के भक्तों, कुछ अयोध्या के प्रति अपने कर्तव्य को निभा लो, कुछ अयोध्या के प्रति अपनी भावनाओं को उजागर कर लो, कुछ अयोध्या के प्रति अपने मन में श्रद्धान को अधिक विकसित कर लो। और बंधुओं, इसी भावनाओं को लेकर के माता जी ने आप सबके बीच में अयोध्या के विकास का एक बहुत बड़ा आह्वान छेड़ा है। बहुत बड़ा हम सबको एक नया मास्टर प्लान दिया है कि आप सब मिलकर के जैन समाज के लोग और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी को झंडा थमाया है कि मिलजुल करके पूरी समाज को जोड़ करके इस अयोध्या तीर्थ का विकास करें। तो बंधुओं, यहां पर रोज बताया जाता है, अभी प्रारंभिक तौर पर 30-24 जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये निर्माण हो रहा है, कभी कभी लोग पहुंच जाते हैं, पूछते हैं निर्माण कहां हो रहा है। निर्माण आपके समक्ष बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। अभी इसके मास्टर प्लान पे बहुत अच्छे से विचार विमर्श हो रहा है। 6 एकड़ की लैंड है अयोध्या में, जो हमारे पास प्राचीनता से प्राप्त है, हमारे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की देन है और उस लैंड पर हम पूरा अयोध्या का बड़ा विकास कर रहे हैं। रत्न की प्रतिमा उस 30-24 जैन मंदिर में विराजमान कर रहे हैं, जहां पर 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान होगी। विशाल भव्य जैन मंदिर बनेगा और एक रत्न प्रतिमा और जैन मंदिर निर्माण की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए रखी है। तो इसके लिए आप लोग भी अपना मन बनाएं, अवश्य ही रत्न प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित करें अयोध्या जैसी महान भूमि पर। और उसके लिए श्री सुमेर चंद जैन, शक्तिनगर, दिल्ली से एक नाम इन्होंने हमें प्रदान किया है, ये सुबह भी बोला गया था नाम। और अशोक कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उप प्रधान, शक्तिनगर जैन मंदिर, ये दोनों ही महानुभाव ने अपने नाम प्रदान किए।
श्रीमती इंद्राणी जैन, धर्मपत्नी श्री अमित कुमार जैन, पुत्र आदिश, मंजुला जैन, आकाश जैन, ईशु जैन, भव्या, सृष्टि जैन, आशीष जैन, सम्यक जैन, परिवार आरा बिहार से, इन्होंने भी एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए के लिए अपनी न्योछावर राशि प्रदान करके रत्न प्रतिमा का पुण्य अर्जित किया है। और श्री पिनाकिन शाह हेमांगिनी शाह के 42वें विवाह की वर्षगांठ पर श्रीमती विमला बेन रतिलाल शाह खार मुंबई से, इन्होंने भी आज अपने विवाह की वर्षगांठ को सार्थक करते हुए उनकी मातेश्वरी ने ये एक नाम रत्न प्रतिमा विराजमान करने का अर्जित किया है। और बंधु, इसी के साथ आप सबको सूचना है, दीपावली का हमारा महान पर्व आ रहा है और दीपावली के महान पर्व पर पूज्य माता जी की, पूज्य स्वामी जी की आपको यही प्रेरणा है कि आप दीपावली के दिन अपने घरों में जैन सरस्वती और जैन लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना करें। हम हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके, अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों को देख करके उसी परंपरा को निर्वाह न करें। आप अपने जैन धर्म के, जैनत्व के आधार पर दीपावली महान पर्व है, उसको पूजें। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक दिवस है, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का दिवस है और हम सब लोग जैन सरस्वती लक्ष्मी की पूजा आराधना करके भगवान की भक्ति करें, दीपावली पर्व मनाएं, निर्वाण लाडू चढ़ाएं और सम्यक्त्व का अनुपालन करें। तो बंधुओं, आप सबको यदि सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमा चाहिए तो हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस तीर्थ, जो कनॉट प्लेस में जहां भरत ज्ञानाशल्य तीर्थ है, यहां पर सरस्वती लक्ष्मी का बहुत सुंदर अष्ट धातु का पूरा शुद्ध पवित्र किया हुआ, प्रतिष्ठित किया हुआ जोड़ा हम सब यहाँ पे आप उपलब्ध है दिल्ली में। तो कम से कम दिल्ली वासी और दिल्ली के आजू बाजू जो रहने वाले लोग हैं वो तो यहाँ आकर ले सकते हैं। और आप भी अगले वर्षों के लिए तैयारी रखें, जैन धर्म के अनुसार दीपावली पर्व मनाएं और जैन सरस्वती और जैन लक्ष्मी की आराधना करें, यही मंगल भावना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता, प्रसिद्धा साधुर्नुता। अभी आप अयोध्या की चर्चा सुन रहे हैं। अयोध्या, इस तीर्थ का नाम अयोध्या है। वो तीर्थ अनादि निधन शाश्वत है। फिर भी पहले जब यहाँ भोग भूमि की व्यवस्था थी, यानी सरकार परिवर्तन जो होता है भरत क्षेत्र में, तो सबसे पहले सुषमा काल यानी उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था, पुनश्च दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था और तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था रही। आप ध्यान में रखें, जब भोग भूमि की व्यवस्था क्रमशः भोग भूमि समाप्त होने को थी, 14 कुलकर जन्म लिए हैं और अंतिम कुलकर महाराजा नाभिराज, उनकी महारानी मरुदेवी, इनकी विवाह विधि कुलकन्या शास्त्र में लिखा हुआ है, उनकी विवाह विधि संपन्न करी है इंद्रों ने, देवों ने। पुनश्च ताभ्याम अलंकृते पुण्ये देशे कल्पांघ्रिपाते तत्पुण्यर्मुहुराहूतः पुरुहूतः पुरीम विधात। आदि पुराण में पंक्ति आई, बड़ी सुंदर, हमें बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पर महाराजा नाभिराज और मरुदेवी, माता मरुदेवी दोनों बैठे थे, विद्यमान थे, उनसे अलंकृत स्थान पर एकदम कल्पवृक्ष जब नष्ट हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे, उस समय उनके पुण्य से ही मानो पुरुहूतः इंद्र आया है। और इंद्र ने आकर के कुबेर को आज्ञा दी और कुबेर ने पुरीम विधात, नगरी की रचना कर दी। नगरी की रचना सुंदर कर दी, मानो उनके पुण्य से ही बुलाया गया पुरुहूतः। और संचक्रुष ताम वप्र प्राकार परिखाज भी अयोध्या ना परम नामना गुणे नाभ्य अरभिर सुराहा। यानी उसका नाम जो अयोध्या है, तो अयोध्या केवल नाम से ही नहीं, गुणों से भी है। कभी भी न अरभि ही योध्या
जो शत्रुओं के द्वारा कभी जीती ना जा सके उसी का नाम है अयोध्या, जो कभी भी जीती ना जा सके। देवों ने उस नगरी का जो निर्माण किया, सुंदर परकोटे और मुख्य दरवाजे, पत्थर से बने हुए मजबूत परकोटे, परिखा आदि से सुशोभित किया। उस नगरी का नाम अयोध्या। वो केवल नाम मात्र से अयोध्या नहीं है, किंतु गुणों से भी अयोध्या। कोई भी शत्रु से युद्ध में जीत नहीं सकता, इसीलिए उसका वे नाम सार्थक था। अरभि ही योद्धुम न शक्या अयोध्या। जो अरि शत्रुओं के द्वारा जीतने के लिए शक्य नहीं है, उसी का नाम अयोध्या है। उसमें सर्वप्रथम इंद्र ने क्या किया है, बड़ा सुंदर वर्णन है कि इंद्र ने वहाँ पर शुभ मुहूर्त में, शुभ योग में, शुभ नक्षत्र में पुण्यावाचन किया। देवों ने उस नगरी में एक बहुत बड़ा महल बनाया, सरत्वभद्र महल, विशेष 81 मंजिल का ऊंचा सरत्वभद्र महल, और उसमें पुण्यावाचन करके उसकी शुद्धि करके और महाराजा नाभिराव अमर देवी को वहाँ प्रवेश कराया। पुण्यावाचन की परंपरा, शुद्धि करने की परंपरा मकानों की, घरों की कितनी प्राचीन अनादि निधन शाश्वत है कि जहाँ देवगण भी पुण्यावाचन करके नगरी की और महल की शुद्धि करते हों। ऐसा सुंदर रूप सुनकर आदि पुराण में जो वर्णन आया है, बड़ा अच्छा लगा। और पुनश्च विशुद्रस्वा एतयोः पुत्रो जनतेति शतक्रतुः तयोः पूजां दधात उच्चैः अभिषेक पुरस्सरम्। पुनश्च जब इंद्र ने जान लिया कि इनके विशुद्रस्वा, सारे विश्व को देखने वाले, जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ देव पुत्र जन्म लेंगे, तीर्थंकर जन्म लेंगे, ऐसा जान करके उन्होंने दिव्याधिक ज्ञान से, तो उन्होंने जो है उन माता पिता की पूजा किया। अभिषेक पुरस्सरम, उनका अभिषेक किया, पूजा की। कितना सुंदर वर्णन है। अभिषेक पुरस्सरम पूजा विधात, बहुत स्पष्ट है कि उन महाराजा नाभिराज मरुद देवी की इंद्रों ने आकर के, देवों ने आकर के उनके अभिषेक पूजा किया। माता पिता पूज्य होते हैं, जिनके तीर्थंकर जन्म लेंगे उनकी पूजा इंद्र आकर करें, देवगण करें, कितनी विशेष बात है। इन्हीं सब प्रकरणों को देखकर, पढ़ करके, सुन करके, और प्रतिष्ठा तिलक में भी माताओं की पूजा है, देख करके मैंने कल्पद्रुम विधान जो बनाया था उस समय उसमें माता पिता की पूजा की है, उनको अर्घ चढ़ाया है। बात यही है कि माता पिता जिनकी इंद्रों ने पूजा की हो, अभिषेक किया हो, पूजा की हो, उनकी महिमा आज हम स्वयं चिंतन करें। कहने को तो लोग कह देते हैं कुछ भी, लेकिन कहने को कह देते वीतराग की पूजा होती है, लेकिन वीतराग तीर्थंकर भगवंतों को जन्म देने वाले माता पिता की पूजा और नगरी की 3 प्रदीक्षा देकर नगरी की रचना और नगरी की पूजा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है। तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि यहाँ भी पूज्य हैं, महान हैं, वंद्य हैं। इंद्र भी उसकी प्रदक्षिणा देते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। माता पिता की अभिषेक करके पूजा किया, कितना अच्छा लगता है प्रकरण कि जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देंगे ऐसे माता पिता भी पूज्य हैं, उनकी पूजा होती है, उनकी भक्ति होती है इंद्रों के द्वारा। तो सामान्य मनुष्य अगर पूजा करें, भक्ति करें, वंदना करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंद्रों से ज़्यादा महान नहीं हैं। इंद्रगण जिनकी पूजा करें, इंद्र तो नियम से क्षायिक समय दृष्टि है, उसी भाव से वहाँ से आकर के अगले भाव को एक मनुष्य पर्याय को धारण करके नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा, सम्यक दृष्टि है। ऐसे इंद्र जिनकी पूजा करें, इंद्राणी जिनकी पूजा करें, उनकी महिमा, उनका वर्णन पढ़ करके मन, हृदय प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है कि देखो संसार में अभी एक प्रकरण आया और साधुओं ने समाधान दिया तो अच्छा लगा कि हमारे आचार्य सुविधि सार महाराज उससे कह रहे थे, मुझे आकर लोगों ने वीडियो सुनाया कि आप मिट्टी की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, एक इंद्र की पूजा कर रहे हैं। आप समय शिखर को पूजा करते हैं कि नहीं?
सम्मेदगढ़ गिरनार चंपा पावपुरी कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि स्थान को। सम्मेद शिखर की पूजा करते हैं, कैलाश पर्वत की पूजा करते हैं, राजगृही चंपापुरी पावपुरी की पूजा करते हैं, गिरनार की पूजा करते हैं। तो आप बताएं, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर चढ़ाते हैं, वहाँ की धूली को मस्तक पर चढ़ाते हैं। कण कण पूज्य है। तो बात यही है कि ये एकांत नहीं है कि हम वीतराग भगवान के उपासक हैं, वीतराग धर्म के उपासक हैं, लेकिन वीतराग भगवंतों ने जहाँ जन्म लिया वो नगरी भी पूज्य है, जिनसे जन्म लिया वो माता पिता भी पूज्य हैं, और जहाँ उन्होंने दीक्षा ली वो स्थान भी पूज्य है, और जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा ली वो वृक्ष भी पूज्य बन गया, उस वृक्ष की पूजा हुई है, वृक्ष भी पूज्य माना गया है। जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ वो अशोक वृक्ष बन गया। बात यही है, समोसरण में 8 भूमियाँ हैं, उनकी पूजा इंद्रों ने की है, देवों ने की है, और समोसरण विधान में उनकी पूजा है। तो बात यही है कि पूज्य से पवित्र स्थान भी पूज्य बन जाते हैं, पूज्य के चरण रस से स्पर्शित स्थान भी पूज्य बन जाते हैं। वो धूली को मस्तक पर चढ़ा करके वो धूली भी पूज्य बन जाती है। अभी आ रही है धनतेरस। ये धनतेरस क्यों प्रसिद्ध हुई? धनतेरस इसका नाम क्यों हुआ? इसने धन की वर्षा की थी। कथा हम आपको सुनाएंगे कल, बड़ी रोमांचकारी कथा है कि जब मुनि के चरण से स्पर्शित एक पत्थर उठाकर मुनि ने किसी भक्त को हाथ में दे दिया और वो ले जाकर उसने घर में रखा, तो जितना भी लोहा स्पर्शित हुआ वो पत्थर से स्पर्शित हुआ, मुनि के चरण से स्पर्शित पत्थर से जितना भी लोहा स्पर्शित हुआ सब सोना बनता गया, सब सोना बनता गया। कथा बहुत प्रसिद्ध है, धनतेरस की व्रत की कथा है, मंगल त्रयोदशी व्रत की कथा है, मराठी व्रत कथा संग्रह में बड़ी सुंदर कथा है। मैं उसको भी कल सुनाऊंगी आपको। तो बात यही है कि मुनियों के भी चरण स्पर्श से पवित्र पत्थर भी पारस बन जाता है, उससे लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। और आप भी पर्वतों की पूजा करते हैं, और यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में, जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं हैं, अगर उनकी अनेकों वर्षों तक पूजा करते रहेंगे तो वो भी पूज्य बन जाती है, प्रतिष्ठित मानी जाती है, पूज्य बन जाती है। पत्थरों पर उत्कीर्ण प्रतिमाएं, इनकी प्रतिष्ठा करने कौन गए बताओ? मांगी तुंगी में पर्वतों पर प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, एलोरा में, एलोरा की गुफाओं में, ग्वालियर आदिकों में, और कहीं तो प्रतिष्ठाएं हुई होंगी, जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, कहीं नहीं भी हुई होंगी, लेकिन वो सभी पूज्य है, पूज्य बन गई। तो बात यही है कि जब पर्वत पूज्य बन जाते हैं, सरोवर नदी पूज्य बन जाती है, जहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे बात तीर्थंकर भगवंतों के चरण रस से पवित्र, तो उनकी जन्मभूमि पूज्य हो कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वदृश्वा एतयो पुत्रो जनितेति शतक्रतुः तयो पूजा विधात उच्च ही अभिषेक पुरस्सरम। इन महाराजा नागराज और मरदेवी से विश्वदृश्वा तीर्थंकर ऋषभदेव पुत्र जन्म लेंगे, ऐसा जानकर शतक्रतु ने इंद्र ने तयो पूजा विधात अभिषेक पुरस्सरम, उन माता पिता की भी अभिषेक करके पूजा किया। कितना सुंदर प्रकरण है, आदि पुराण में श्री जिनसेन भगवान ने, जिनसेन आचार्य ने लिखा है। तो बात यही है कि माता पिता की पूजा करके और उन्होंने जो है पुण्य का संचय किया। और पुनश्च सर्वी ही मासय रथय तस्मिन् स्वर्गात् अवतरिष्यति रत्नवृष्टिं दिवो देवाः पातयामासुरादरात्। इनके 6 महीने बाद तीर्थंकर भगवान का जीव स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि से उत्तीर्ण होकर के गर्भ में आएगा 6 महीने बाद। तो 6 महीने पहले से ही वहाँ रत्नों की धारा बरसाना शुरू कर दिया, मोटी मोटी रत्नों की धारा माता के आंगन में बरसने लग गई।
आज भी वहाँ बचपन में हम लोग जो अयोध्या जाते तो एक मणि टीला नाम से प्रसिद्ध है स्थान, मणि टीला आज अपने दिगंबर लोगों के हाथ में नहीं है, मणि पर्वत कहलाता है, कुबेर टीला कहलाता है, कुबेर टीला। और मणि टीला, मणि पर्वत भी कहते हैं उसको, कुबेर टीला कहलाता है। वहाँ कभी हम लोगों को दिखाने के लिए ले जाते बचपन में, तो वहाँ के विद्वान लोग, पुरोहित लोग बताया करते थे कि यहाँ जो है कुबेर ने बहुत वर्षों तक रत्नों की वर्षा की है, रत्नों की धारा बरसाई है, रत्नों की खूब रत्न वर्षा है, इसलिए इसका नाम कुबेर टीला है। सुनकर मन प्रसन्न हो जाता। वहाँ कभी दिगंबर जैन मंदिर भी था। आज से 100 वर्ष पहले इतिहास लिखा हुआ मिलता है कि वहाँ अयोध्या में 100 मंदिर थे जैन के। जो भी हो, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। आज हमारी वहाँ 6 टोक पर जो भगवंतों की टोक और एक भरत बाहुबली की टोक है, 5 तो टोक हैं तीर्थंकर भगवंतों की, एक भरत बाहुबली की, वहाँ उनके चरण विराजमान हैं और उनकी प्रतिमाएं भी मेरी भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा के अनुसार हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी ने विराजमान किया। मंदिर बनवाकर, भव्य मंदिर बनवाए और भव्य प्रतिमाएं विराजमान करके पंचकला प्रतिष्ठाएं संपन्न कराई हैं। अभी गत वर्ष 2 वर्ष पूर्व मैं वहाँ थी। हमारे भोपाल के वो जो है आए, क्या नाम था उनका, सुरेश जी IAS, और उनकी धर्मपत्नी हमारी पूर्व जस्टिस विमला जी। उन लोगों ने जाकर वहाँ अयोध्या में वंदना की तो बोले ये 700 तीर्थ अयोध्या, आज 700 तीर्थ और इसमें बने हुए मंदिर, हमें इतना आनंद आया कि ऐसा लगा कि सचमुच में 700 तीर्थ है, 700 तीर्थ, अनादिकालीन अनादि तीर्थ। आज वहाँ हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी के हाथ से जो विकास की योजनाएं बनाई गई हैं और विकास वहाँ होने हैं, और जो दिन दुनी रात चौगुनी जैन धर्म की उन्नति वहाँ दिखानी है। शाश्वत जैन धर्म, अनादि निधन जैन धर्म, युग सृष्टा आदिनाथ भगवान से प्रसिद्धि को प्राप्त। वैदिक लोग भी ये स्वीकार करते हैं, सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, अजैन जैनेतर सभी स्वीकार करते हैं, महात्मा वहाँ के जितने भी संत महंत स्वीकार करते हैं कि युग की आदि में यहाँ सर्वप्रथम ऋषभदेव हुए हैं, उनके पुत्र भरत हुए हैं और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इसीलिए भरत के नाम से भारत, ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत, मैंने पुस्तक जो है सभी उनके उदाहरणों को संकलित किया है, उनके प्रकरणों को संकलित किया है। तो बात यही है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या जीवंत रहे और हमेशा आप लोग जिन्होंने वंदना नहीं की हो, मैं तो कहूँगी अवश्य जाकर वंदना करें, अपने जीवन में अयोध्या की तीर्थ की वंदना अवश्य करें, उसका दर्शन करें, वंदन करें, पुण्य का संचय करें और शाश्वत तीर्थ को प्राप्त करके अपने आप को, अपने जीवन को धन्य माने। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत की जय। भव्यात्माओं, संसार के अंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का निर्माण करने जैसा कोई दूसरा पुण्य नहीं है। जैसे पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल भी दिखता है कि सरसों के बराबर प्रतिमा भी बनाने में कितना भारी पुण्य है, और वह रत्न प्रतिमा, और फिर अयोध्या के अंदर 9 इंची रत्न प्रतिमा विराजमान हो रही हैं। जब से स्वामी जी ने घोषणा की, मैंने देखा, देखते ही देखते आज स्वामी जी के पास केवल 100-125 प्रतिमाएं शेष रही हैं। बाकी 720 प्रतिमाओं के निर्माण की जो योजना है, जो भी सुनता है उसके मन के अंदर आता है कि एक प्रतिमा हम भी शाश्वत तीर्थ पर विराजमान करके शाश्वत पुण्य का अर्जन क्यों ना करें। तो ये आपके लिए इसीलिए खास अवसर दिया गया है, क्योंकि और जो मंदिर बन रहे हैं, जो रचनाएं बन रही हैं, वह लोग व्यक्तिगत बना रहे हैं, अपने पुण्य का संचय कर रहे हैं। लेकिन एक जिन मंदिर के माध्यम से सभी भक्तों को, पूरे देश के भक्तों को अवसर प्रदान किया गया है कि आपको भी लगे कि हमने अयोध्या के अंदर एक जिन प्रतिमा विराजमान की है। तो कम से कम अयोध्या जरूर एक बार जाएं, दर्शन करें और शाश्वत पुण्य का संचय करें, क्योंकि अयोध्या और सम्मेद शिखर यही 2 शाश्वत तीर्थ माने गए हैं। ऐसे शाश्वत तीर्थ का दर्शन करके, भगवान ऋषभदेव का दर्शन करके,
5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के टोंकों का दर्शन करके शाश्वत पुण्य का आप सब संचय कीजिए। सभी के लिए मंगल प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। अयोध्या नगरिया प्यारी प्यारी नगरिया। अयोध्या नगरिया प्यारी प्यारी नगरिया। सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। आज भी वहाँ सरयू नदी कल कल करती बह रही है और इस चतुर्थकालीन इतिहास को कह रही है कि यहाँ कभी भगवान ऋषभ देव का पद प्रक्षाल करने वाली सरयू नदी बहती थी। आज भी भक्तों आइए और सरयू नदी के पवित्र जल से स्नान भी कर सकते हैं। अपने मन को अपने तन को पवित्र करके और सरयू नदी के महत्व को देखिए। कितना सुंदर जैन घाट बना हुआ है भगवान अनंतनाथ की टोक पर। जब लोग अनंतनाथ